सोचिए, एक देश, एक बटन और पूरी दुनिया उस देश की मुट्ठी में। जब अमेरिका ने दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया तो उसे लगा कि अब खेल खत्म, अब कोई टक्कर नहीं, अब सिर्फ वो ही बादशाह है। लेकिन इतिहास में जब भी किसी ने खुद को भगवान समझा है, वहीं से तबाही की कहानी शुरू हुई है। सिर्फ उस एक धमाके ने पूरी दुनिया को बदल दिया और उसी पल से एक ऐसी रेस शुरू हुई जिसमें जीतने वाला कोई नहीं था। असल में कहानी शुरू होती है 1938 जर्मनी से। कुछ साइंटिस्ट एक अजीब चीज डिस्कवर करते हैं, न्यूक्लियर फिशन। उन्हें पता चलता है कि अगर एटम को तोड़ा जाए तो वो सिर्फ टूटता नहीं बल्कि एक एक्सप्लोजन होता है, और वो एक्सप्लोजन एक चेन रिएक्शन बन जाता है। साथ ही उससे बड़ी मात्रा में एनर्जी निकलती है, इतनी एनर्जी जितनी इंसान ने पहले कभी नहीं देखी। पूरी साइंटिफिक दुनिया हिल जाती है और तभी एक आदमी था जो डर जाता है। उसका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। वो अमेरिका को एक चिट्ठी लिखता है और चेतावनी देता है कि अगर नाजी जर्मनी ने इस एनर्जी को हथियार बना लिया तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। अमेरिका घबरा जाता है और फिर शुरू होता है इतिहास का सबसे सीक्रेट और सबसे महंगा साइंस एक्सपेरिमेंट, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। हजारों साइंटिस्ट्स, एक छुपी हुई लैब्स, फेक नाम और फेक शहर, अमेरिका, यूके और कनाडा सब मिलकर एक ही गोल पर काम करते हैं। जर्मनी भी कोशिश कर रहा था लेकिन वो पीछे रह गया। मई 1945 में जर्मनी ने तो अपनी हार के साथ सरेंडर कर दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जुलाई 1945 का दिन और लोकेशन थी न्यू मैक्सिको का रेगिस्तान। एक बटन दबता है और इंसान पहली बार खुद को भगवान साबित करता है। ट्रिनिटी टेस्ट सफल होता है। अमेरिका अब न्यूक्लियर पावर है। अमेरिकी प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन ये खबर पॉट्सडैम कॉन्फ्रेंस में रशियन प्रेसिडेंट जोसेफ स्टालिन को देता है, लेकिन स्टालिन सिर्फ सिर हिलाते हैं। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्टालिन हैरान होंगे, लेकिन स्टालिन ने सिर्फ सर हिलाया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका इसे जापान के खिलाफ अच्छी तरह यूज करेगा। ट्रूमन नहीं जानते थे कि स्टालिन को पहले से ही इस बात का पता था। असल में सोवियत जासूस मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंदर तक थे। डिजाइन, डाटा सब चोरी हो चुका था। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में 2 परमाणु बम गिराए और लाखों लोगों की मौत के बाद द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। लेकिन न्यूक्लियर रेस शुरू हो गई। साल 1949 में सोवियत यूनियन अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करता है और दूसरा न्यूक्लियर पावर कंट्री बन जाता है, और इससे अमेरिका की मोनोपोली खत्म हो जाती है। लेकिन अब दुनिया कोल्ड वॉर में घुस चुकी थी और दुनिया अब बाइपोलर वर्ल्ड में बन चुकी थी। ब्रिटेन जिसने अमेरिका की मदद की थी, उसे उम्मीद थी कि अमेरिका उससे सीक्रेट शेयर करेगा, लेकिन 1946 में अमेरिका ने मैकमोहन एक्ट पास करके अपने ही दोस्त को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब ब्रिटेन के पास यूरेनियम था और गुस्सा भी। 1952 में ऑपरेशन हरिकेन के साथ ब्रिटेन तीसरा न्यूक्लियर पावर बना। 1956 के स्वेज संकट में अमेरिका और सोवियत ने मिलकर फ्रांस को पीछे हटने पर मजबूर किया। जनरल चार्ल्स डी गॉल को समझ आ गया, बिना बम के फ्रांस की कोई हैसियत नहीं। उन्होंने अमेरिका के विरोध के बावजूद सहारा रेगिस्तान में 1960 में जर्बोइस ब्लू टेस्ट किया और वर्ल्ड का चौथा देश बना जिसके पास न्यूक्लियर बम था। उस वक्त चाइना में एक जबरदस्त कल्चरल रेवोल्यूशन चल रहा था और चाइना ने अपने सारे रिसोर्सेज न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में लगा दिए। 1964 में चाइना ने लॉप नूर झील पर अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट करके दुनिया को शॉक कर दिया। इसके सिर्फ 2.5 साल बाद उन्होंने हाइड्रोजन बम भी टेस्ट कर दिया। ये किसी भी कंट्री की तरफ से बेसिक फ्यूजन बॉम्ब से एडवांस्ड फ्यूजन बम तक जाने की सबसे तेज डेवलपमेंट थी। इस लिस्ट में छठा मुल्क सबसे ज्यादा मिस्टीरियस है और वो है इजराइल। आज तक इजराइल ने ऑफिशियली कभी एडमिट नहीं किया कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। इस मामले में वो हमेशा खामोशी रखता है। और इंडिया के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब डर नहीं था बल्कि जरूरत थी, क्योंकि इंडिया 1962 का युद्ध चाइना से हार चुका था और चाइना के पास परमाणु हथियार आ चुका था और पावर बैलेंस के लिए इंडिया के पास अपना खुद का परमाणु हथियार होना जरूरी था। 1974 में राजस्थान के पोखरण में इंडिया सीक्रेट तरीके से अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करता है और इस टेस्ट का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। और 1998 में इंडिया एक परमाणु हथियार वाला देश बन जाता है। साउथ अफ्रीका ने
भी अपना न्यूक्लियर बम बना लिया था और ये दुनिया का इकलौता देश है जिसने न्यूक्लियर हथियार बनाए और फिर उन्हें खुद ही खत्म कर दिया। पाकिस्तान 1971 में भारत से करारी हार झेल चुका था और चोरी छुपे 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट करता है और एक न्यूक्लियर कंट्री बन जाता है। नॉर्थ कोरिया अकेला था जो डरा हुआ था और उसे लगा कि अगर उसके पास बॉम्ब नहीं होगा तो वो खत्म कर दिया जाएगा। इस डर से 2006 में वो पहला परमाणु परीक्षण करता है और आए दिन अमेरिकी सेक्शन के बावजूद न्यूक्लियर मिसाइल्स का टेस्ट करता रहता है। परमाणु बम बनाने की ये रेस जर्मनी की एक छोटी सी लैब से शुरू हुई थी जो आज पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुकी है। अब इसे रोकने वाली चीज साइंस नहीं बल्कि सिर्फ पॉलिटिक्स है। ईरान परमाणु बम बनाने की दहलीज पर खड़ा है और जापान जैसा मुल्क बस चंद महीनों की दूरी पर है। आज इंसान ने वो ताकत हासिल कर ली है जो सिर्फ एक बटन से पूरी दुनिया को मिटा सकती है। आपका इसके बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।